ये कहानी है एंड्रू कार्लसन की। सोचो, एक आदमी अचानक पुलिस कस्टडी में होता है और वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं 2036 से आया हूँ, लेकिन किसी को भी ये बात सुनने में पागल जैसी लगेगी और वैसा ही लगा पुलिस ऑफिसर्स को। लेकिन सबसे बड़ी वाली दिक्कत तो ये थी कि पुलिस के पास कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं थे जिससे ये पता लगा सके कि वो लड़का सही में कुछ गलत है। लेकिन फिर भी ये मानो कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो तैयार हो जाओ थ्रिल के लिए। दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं दी कॉल को। बात शुरू होती है 2003 से 2004 के टाइम से, जब पूरी दुनिया में ऑनलाइन फोरम्स पर टेक्स्ट करना एक ट्रेंड सा बन गया था। लोग उस पर टेक्स्ट लिखते हैं और कोई तो अपने रिलेटिव से बात करते, लेकिन उसी ऑनलाइन फोरम पर एक दिन अचानक से एक टेक्स्ट मैसेज आता है और वो टेक्स्ट मैसेज किसी एंड्रू कार्लसन के अकाउंट से था। वो कहता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ और मेरे पास आने वाले फ्यूचर की सारी जानकारी है। लेकिन जैसे ही उस अकाउंट से वो मैसेज अपलोड हुआ, वैसे ही चारों तरफ एक सनसनी हवा सी फैल गई और ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत जाते हैं। लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया और तो कुछ ने तो इसके ऊपर फनी मैसेज के इमोजी भेजने शुरू कर दिए। लेकिन अब समय थोड़ा सा आगे बढ़ा और चलती घड़ी की हर एक सेकंड में कुछ रहस्य छिपते या कुछ निकलते जा रहे थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक और खबर आती है। वो खबर थी कि एंड्रू कार्लसन ने 126 में से 126 ट्रेड स्टॉक सही किए हैं, यानी उस आदमी ने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। एंड्रू कार्लसन का पोर्टफोलियो में दिख रहा था कि 100% प्रॉफिट है और 0% लॉस। ये देखकर पूरा वर्ल्ड शॉक था। लेकिन जैसे ये बात पुलिस को पता चली तो उसने सबसे पहले यही सोचा कि या तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर ये आदमी कुछ ऐसा जानता है जो नॉर्मल आदमी नहीं जानता, और आगे चलकर यही एक कारण बनता है जिसके कारण उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, इससे पूरे शहर में एक ही खबर थी कि एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब न्यूज़ की बात छोड़कर हम एंड्रू कार्लसन पर फोकस करते हैं। एंड्रू कार्लसन जब पुलिस कस्टडी में था और उसकी इंटेरोगेशन हुई तो उसने सिर्फ यही कहा कि मैं फ्यूचर्स का हिस्टोरियन हूँ और 2036 तक आते आते दुनिया बदल चुकी होगी। जैसे अमेरिका का स्ट्रक्चर बदलेगा, टेक्नोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करेगी, क्लाइमेट एक्सट्रीम हो चुका होगा। और दोस्तों, ये बातें सुनकर आज भी कई लोग डिस्टर्ब फील करते हैं। लेकिन एक सवाल ने पुलिस के मन में अभी भी था कि अगर उस आदमी ने सच में टाइम ट्रेवल किया है तो वो टाइम मशीन है कहाँ? तो उसका जवाब तो एंड्रू कार्लसन के पास नहीं था। इससे वो उस बात को काटने लग जाता है और सिर्फ एक बात दोहराता है कि मुझे मदद चाहिए वरना सारा टाइमलाइन बिगड़ जाएगा। इसका मतलब साफ सा था कि वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और ना ही वो टाइम ट्रेवल की बात करना चाहता है। और दोस्तों, आगे जाकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो केस अचानक से बंद हो गया और यहीं से कहानी और ज्यादा डार्क हो जाती है। मतलब जो इंसान खुद को फ्यूचर से आया हुआ बताता था और वही इंसान अचानक से सिस्टम से गायब हो जाता है। ना कोई कोर्ट हियरिंग, ना कोई फाइनल जजमेंट और ना ही कोई जेल का रिकॉर्ड। और वहाँ के रिकॉर्ड्स भी यही बयान कर रही थी, पुलिस ने इस केस को ड्रॉप कर दिया है। लेकिन यह कहानी अब पुलिस और सजा तक ही नहीं रह गई, क्योंकि उस ड्रॉप केस के बाद एंड्रू कार्लसन को कभी भी पब्लिक में नहीं देखा गया। सोचो भाई, अमेरिका जैसे देश में कोई एक्यूज ऐसे ही कैसे गायब हो सकता है? और यहाँ से वो मूवमेंट शुरू होता है जहाँ से बातें नॉर्मल नहीं रहती। और वो कैसे? इसके लिए आपको एक थ्योरी सुननी होगी। मान लो वो आदमी एक पल के लिए झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ, वो सच में 2036 से आया हुआ एक समय यात्री होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में शायद टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो चुका हो, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इलीगल है। हो सकता है कि वो पास्ट में कहीं फंस गया हो, यानी उस समय के प्रेजेंट टाइम में। और यही कारण होगा जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये आदमी सच बोल रहा है तो उसे जेल नहीं बल्कि वापस फ्यूचर में भेज दिया गया हो। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हम ये समझते हैं कि इसलिए उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला होगा, क्योंकि वो कभी इस सिस्टम का हिस्सा बना ही नहीं, यानी प्रेजेंट टाइम के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हिस्सा। लेकिन अब आती है एक और डिस्टर्बिंग थ्योरी।
अगर टाइम ट्रेवल सिर्फ एक कहानी थी और अगर एंड्रयू कार्लसन फ्यूचर का इंसान नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट था, यानी आप सोच कर देखो, वो इंसान एक मेमोरी इम्प्लांटेशन, फ्यूचर डेटा फीडिंग और एक ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट हो सकता था जिसमें किसी सीक्रेट प्रोग्राम को उसके दिमाग में फिट कर दिया हो। जब एक्सपेरिमेंट पब्लिक हो गया तो उसे चुपचाप हटा दिया गया। ना डील, ना मीडिया और ना ही एविडेंस, बस एक इंसान जो लोगों की जुबान पर एक कहानी बन के रह गया। लेकिन दोस्तों, असली खतरनाक थ्योरी तो अब आती है। अब आप कहोगे कैसे, लेकिन आप सोच कर देखो, हो सकता है ये पूरी कहानी एक डिस्ट्रैक्शन हो ताकि लोग फ्यूचर के आने वाले खतरों पर ज़्यादा सवाल ना करें, जैसे कि क्लाइमेट कोलैप्स हो गया या टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल करे ह्यूमन फ्रीडम को। या ये भी हो सकता है कि समय यात्री की कहानी तो सिर्फ एक दुहान हो ताकि हम असली आप को नहीं देख पाए। भाई, आज भी एंड्रयू कार्लसन का कोई प्रूफ नहीं मिला, ना बॉडी, ना डॉक्यूमेंट्स, ना सच। पर सवाल ये नहीं है कि वो था या नहीं, क्योंकि असली सवाल तो ये है कि अगर वो गलत नहीं था तो हम फ्यूचर के लिए कितने तैयार हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाएं।